सो गाइस, ये रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 5 होने वाला है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपका एक सब्सक्राइब भी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आप इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बेल्ज़ेबुब को देख पाते हैं, जिसके सामने यहाँ पर एक क्यूब के अंदर यहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर यहाँ पर ग्लास को तोड़कर बाहर आ जाता है और वो यहाँ पर बेल्ज़ेबुब के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर बेल्ज़ेबुब यहाँ पर उसके हाथ को काट देता है और वो यहाँ पर उससे कहता है कि तुम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कमजोर हो। ये देखने के बाद मॉन्स्टर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसके सामने एक पर्सन आ जाता है जो कि यहाँ पर उसकी मुंडी को पकड़ लेता है और उसे यहाँ पर जमीन में गाड़ देता है। फिर वही पर्सन यहाँ पर बेल्ज़ेबुब को कहता है कि अब तुम यहाँ पर फिर से मॉन्स्टर को बनाने लग गए हो, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। जिस पर वो यहाँ पर कहता है कि ओ तो तुम यहाँ पर आ गए हो, तुम्हें यहाँ पर देख के लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी यहाँ पर अब रिकवर हो चुकी है। तो वो यहाँ पर अपना मास्क उतारते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर क्यों बनाते हो, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। इस पर बेल्ज़ेबुब यहाँ पर उससे कहता है कि मैं इन मॉन्स्टर को यहाँ पर इसलिए बनाता हूँ ताकि मैं यहाँ पर मर सकूँ। तो सुन के वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है और वो यहाँ पर उससे कहता है कि क्या यहाँ पर तुम्हारा कोई दोस्त वगैरह नहीं है क्या। जिस पर बेल्ज़ेबुब यहाँ पर उससे कहता है कि वो यहाँ पर इन चीजों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। बेडमास यहाँ पर उससे पूछता है कि ये सब चीज तुम छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर इस मैच में इंटरेस्ट नहीं है क्या। वो यहाँ पर उसे बताता है कि जी यहाँ पर इस मैच में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर इस फाइट में कौन जीतने वाला है। जो सुनकर एडमास यहाँ पर भी कहता है कि तुम यहाँ पर ये बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि द किंग ऑफ हेलियम्स को हराना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है कि वो यहाँ पर उन 4 ग्रीक गॉड्स में से एक है और वो यहाँ पर उनमें से सबसे बड़ा है और बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। अब हम यहीं पर देख पाते हैं कि यहाँ पर सभी के सभी लोग क्वीन सी होंग को सपोर्ट कर रहे होते हैं। हम यहाँ पर एक बच्चे को भी देख पाते हैं जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो यहाँ पर इस मैच को जीतेगा और वो यहाँ पर चुनियान को बता रहा होता है। इसके बाद हम यहाँ पर हेदर्स को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर क्वीन सी होंग से कहता है कि तुमने यहाँ पर फिर से साबित कर दिया कि तुम ही यहाँ पर इस किंग टाइटल के हकदार हो, लेकिन मैं यहाँ पर किंग्स ऑफ हेलियम हूँ, मैं यहाँ पर कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। और वो यहाँ पर इतना कहते ही अपने हथियार को अपने छाती में घुसा लेता है और ये चीज देखकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ऐसा करने पर यहाँ पर क्वीन सी होंग को भी वो दर्द होता है। उसके बाद वो यहाँ पर उस वेपन को निकाल लेता है, जैसे कि यहाँ पर उसकी बॉडी से यहाँ पर बहुत ज्यादा ही ब्लड निकल रहा है। जो देखकर एरेस यहाँ पर पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा है। तो जोस यहाँ पर उसे बताता है कि तुम यहाँ पर गलत हो, हेदर से यहाँ पर इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, वो यहाँ पर जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है क्योंकि वो यहाँ पर किंग्स ऑफ हेलियम है। इसके बाद हम यहाँ पर हेदर्स को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर क्वीन सी होंग से कहता है कि चलो यहाँ पर इस लड़ाई को अब शुरू करते हैं। वो यहाँ कहती है उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद क्वीन सी होंग यहाँ पर उसके ऊपर एयर बुलेट का अटैक करता है, लेकिन इस बार यहाँ पर हेदर्स उसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद हेदर्स यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन क्वीन सी होंग उस अटैक से बच जाता है। इसके बाद हेदर्स यहाँ पर उससे कहता है कि अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर सिर्फ एयर बुलेट ही है और अगर मैं यहाँ पर ये समझ जाऊँ कि यहाँ पर कहाँ कनेक्ट होने वाली है तो मैं उसे यहाँ पर आराम से डॉज कर दूंगा। और ये देखने के बाद एरिस यहाँ पर समझ जाता है कि हेदर्स ने यहाँ पर अपने आप को ब्लड से क्यों कवर करा है, कि जब भी वो बुलेट अटैक लगेगी तो हेदर्स को यहाँ पर पता चल जाएगा कि वो बुलेट का अटैक कहाँ से होने वाला है, तो वैसे ही यहाँ पर उसे डॉज कर लेगा। लेकिन जिसके बाद हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यहाँ पर जो हेदर होता है यहाँ पर अपने ब्लेड से अपने वेपन को अच्छे तरीके से कवर कर लेता है और वो यहाँ पर अपने वेपन को और भी असेंबल कर लेता है, जिससे कि उसका वेपन यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा होता है। ये देखकर जोस यहाँ पर उससे कहता है कि हेदर्स का यहाँ पर जो ब्लड है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही यूनिक है और उसने यहाँ पर अपने ब्लड से अपने डिवाइन वेपन को यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल बना लिया है। और जिसके बाद हेदर्स यहाँ पर क्वीन सी होंग से कहता है कि मैंने यहाँ वेपन सिर्फ तुम्हारे लिए ही तैयार किया है। और इतना कहकर वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर देता है और क्वीन सी होंग यहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसका आर्मर ही टूट जाता है और वो वेपन यहाँ पर उसके चेहरे पर लग जाता है, जिससे कि वो यहाँ पर दूर जाकर गिर जाता है। इससे भी यहाँ पर उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है। हेदर्स यहाँ पर उसे बताता है कि किसी भी हालत में यहाँ पर इस लड़ाई को जीतना चाहता है। इसके बाद हमें यहाँ पर हेदर्स का पास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एरिस यहाँ पर उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर हेदर कौन है, नहीं पता हो तो मैं यहाँ पर उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ, जो कि यहाँ पर मैंने अपनी आंखों से देखा था। हेदर्स यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जिसका नाम सुनते ही यहाँ पर बहुत सारे लोग कांपने लग जाते हैं और वो यहाँ पर किंग्स ऑफ हेलियम है और यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि वो यहाँ पर गॉड से भी ज्यादा ऊपर है। इसके बाद हम यहाँ पर टेंपल ऑफ ओलंपस को देखते हैं, जहाँ पर हम एरिस को देख पाते हैं। इसकी बॉडी से यहाँ पर बहुत ज्यादा ही ब्लड निकल रहा होता है और वो यहाँ पर कहता है कि मुझे तुम यहाँ पर जल्दी से ठीक करो कि हमारे सोल्जर यहाँ पर नीचे लड़ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर जल्दी जाकर उनकी मदद करनी होगी। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोस अपने फादर को हराकर यहाँ पर यूनिवर्स का राजा बन जाता है। लेकिन ये चीज यहाँ पर गॉडनेस गिया को पसंद नहीं आती है, इस वजह से वो यहाँ पर अपनी पूरी सेना को लेकर वो टेंपल ऑफ ओलंपस के ऊपर अटैक कर देता है। वो यहाँ पर उसकी इतनी ज्यादा सेना होती है कि जो उसकी सेना से यहाँ पर कम पड़ जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर हेरम्स को देख पाते हैं। ये देखते हुए यहाँ पर कहता है कि हमारे यहाँ पर सोल्जर धीरे धीरे कर मरे जा रहे हैं, हमें यहाँ पर जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर हेरम्स भी कहता है कि लोगों के पास यहाँ पर बहुत सारी सेना है, हमें यहाँ पर उन्हें जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद एडम्स यहाँ पर कहता है कि जोस यहाँ पर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है क्या, हमें यहाँ पर उन्हें जल्द से जल्द रोकना ही पड़ेगा। इस पर जोस यहाँ पर उनसे कहता है कि उसे यहाँ पर मुझे लड़ाई में उतरना ही होगा। के बाद वो यहाँ पर अलग से रूप में आ जाते हैं। के बाद उन लोगों को खत्म करने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। वही हम यहाँ पर देख पाते हैं कि दर्श के सामने यहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो कि यहाँ पर उससे कहता है कि मैं यहाँ पर हेल ऑफ आइन से आपके लिए
लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया हूँ। हमने यहाँ पर जितने स्ट्रेटो मास्टर को पकड़ के रखा था वो सभी के सभी वहाँ से भाग चुके हैं। गॉडनेस गीगा के मास्टर ने वहाँ आकर सभी डिमन को आजाद कर दिया और वो सभी मास्टर लड़ने के लिए इस जंग में यहाँ पर ऑलॉन्सिस में आ रहे हैं। हमें जल्द ही यहाँ पर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो उसकी बात सुन के हेदर्स यहाँ से जाने लगता है। अभी पोसाइडन यहाँ पर उससे पूछता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो हेदर्स इस चीज पे उसे मना कर देता है और फिर हम आगे देख पाते हैं कि यहाँ पर सभी जो गॉड्स होते हैं वो यहाँ पर मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। पूरे फाइट में यहाँ पर इनको रात बीत जाती है लेकिन वो यहाँ पर इस लड़ाई को जीत जाते हैं। जूस यहाँ पर फिर से पूरे यूनिवर्स पे राज करने लगता है। इसके बाद पोसाइडन यहाँ पर एक पर्सन से पूछता है कि मेरा भाई यहाँ पर हेडर्स कहाँ है। तो वो यहाँ पर कहता है कि लॉर्ड हेडर्स तो यहाँ पर अकेले ही एल्सहाइम में यहाँ पर मॉन्स्टर को रोकने के लिए चले गए। उसकी बात सुनने के बाद पोसाइडन यहाँ पर उस जगह पर जाता है। वो वहाँ का नजारा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हेडर्स ने अकेले ही यहाँ पर सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है। वही हेडर्स यहाँ पर पोसाइडन को देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम हो, तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि हम यहाँ पर उस लड़ाई को जीत चुके हैं। ये सुनने के बाद पोसाइडन यहाँ पर उससे कहता है कि तुमने यहाँ पर सारे सोल्जर्स को उस लड़ाई पे भेज दिया और तुम यहाँ पर अकेले यहाँ पर सबको रोकने आ गए। अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ हो जाता तो हेडर्स यहाँ पर उससे बताता है कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ सुनकर पोसाइडन कहता है कि अगर तुम यहाँ पर इस लड़ाई को हार जाते तो ये सुनने के बाद हेडर्स यहाँ पर कहता है कि छोटे भाई मैं यहाँ पर कभी इस लड़ाई को नहीं हारूंगा कि मैं यहाँ पर वादा करता हूँ मैं यहाँ पर तुम्हारी हमेशा से रक्षा करता रहूंगा। ये सुनने के बाद पोसाइडन यहाँ पर कहता है कि चलो भैया हम यहाँ से अब चलते हैं। जो सुन के हेडर्स यहाँ पर हैरान हो जाता है कि पहली बार पोसाइडन ने यहाँ पर उसे भैया कहा था। तभी से यहाँ पर हेडर्स ने डिसाइड कर लिया था कि वो यहाँ पर सभी भाइयों की रक्षा करेगा। और इधर एरिस भी कहता है कि उन्होंने यहाँ पर अकेले ही यहाँ पर हेल के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था और हम सबको यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही से बचाया था और वो यहाँ पर हमारा कभी भी भरोसा नहीं तोड़ सकते हैं और वो यहाँ पर हमेशा अपने बड़े भाइयों की रक्षा करते हैं। जो सुन के हेरन्स भी कहता है कि हाँ यहाँ पर तुम सही कह रहे हो, हेडर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा ही महान है, लेकिन मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि वो यहाँ पर अपने भाइयों के प्रति इतना ज्यादा प्यार क्यों दिखाते हैं। इस पर एरिस यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर कहने का क्या मतलब है। अभी यहाँ पर कोई कहता है कि इसके बारे में यहाँ पर तुम्हें मैं बताता हूँ। वही हम यहाँ पर एड मासू को देख पाते हैं। देखकर यहाँ पर एरिस की फटने लग जाती है और वो यहाँ पर एड मासू के रास्ते से हट जाता है। वही हेरेम्स यहाँ पर उसे देखकर कहता है कि एड मासू आपको देखकर यहाँ पर लग रहा है कि आपकी तबीयत अब यहाँ पर ठीक हो चुकी है। और जिसके बाद एरिस यहाँ पर हेरेम्स से पूछता है कि पोसाइडन ने तो यहाँ पर इसे खत्म कर दिया था ना, तो यहाँ पर अभी तक ये जिंदा कैसे है। हेरेम्स यहाँ पर उससे बताता है कि उसे यहाँ पर हेडेस ने ऑर्डर दिया था वो यहाँ पर एड मासू की मदद करे और जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर एड मासू को यहाँ पर इलाज किया। तो एरिस यहाँ पर उससे पूछता है कि पोसाइडन को यहाँ पर इसके बारे में पता है कि नहीं। हेरेम्स यहाँ पर उससे बताता है कि अगर यहाँ पर पोसाइडन को उसके बारे में ना पता होता तो वो यहाँ पर इसको कब से खत्म कर चुका होता। लेकिन यहाँ पर उस दिन के बाद से एड मासू ने यहाँ पर अपना नाम बदल लिया और अपना नाम यहाँ पर एडमिटाइन कर लिया और वो यहाँ पर हेलहाइम में रहने लगा। के बाद एड मासू यहाँ पर हेरेम्स से पूछता है कि हेरेम्स तुमने यहाँ पर पूछा था कि हेडेस यहाँ पर अपने भाइयों की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों करता है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने भाइयों को प्यार करता है और वो यहाँ पर हम सभी से बड़ा है और हम सब भी यहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ पर जूस भी जो होता है वो यहाँ पर कहता है कि हेडेस ने यहाँ पर अपनी टेक्निक को इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया कि अब उसे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है। तो सच में यहाँ पर मैंने पहली बार हेडेस को यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए देखा है। लेकिन जिसके बाद हम यहाँ पर एरिस को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर रो रहा होता है कि यहाँ पर हेडेस बहुत ज्यादा ही महान है, इसी वजह से मैं यहाँ पर उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर हम क्वीन सी होंग को देख पाते हैं, इसका आर्मर यहाँ पर बहुत ज्यादा ही टूट चुका होता है। यहाँ पर छोटी वेलकरी यहाँ पर ब्रूनहेडा से पूछती है कि हमारे यहाँ पर वेलकरी ठीक होगी कि नहीं। पर ब्रूनहेडा यहाँ पर उससे बताती है कि यहाँ पर वो जो वेलकरी है उसने यहाँ पर कुछ चीजों को दाव पे लगाया है। वही हम यहाँ पर वेलकरी को देख पाते हैं जिससे कि यहाँ पर उसके भी शोल्डर पर चोट लगी होती है। क्वीन सी होंग यहाँ पर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर ठीक तो हो ना, मैं यहाँ पर उस अटैक को नहीं रोक पाया जिस वजह से यहाँ पर मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर चोट लग गई। पर वो वेलकरी कहती है कि मैं यहाँ पर तो ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम यहाँ पर इस चोट के साथ में आगे और लड़ पाओगे क्या। तो वो यहाँ पर कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर इसे लड़ सकता हूँ, मैं यहाँ पर आसपास के सारे लोगों का दर्द फील कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर खुद का दर्द तो आराम से हैंडल कर लूंगा। यहाँ पर जो सोचाकी होता है वो यहाँ पर कहता है कि क्वीन सी होंग ने तो यहाँ पर डिफेंस तो कर लिया, लेकिन अब लड़ने का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि उसका डिफेंस अब यहाँ पर टूट चुका है, जिस वजह से वो यहाँ पर हेडेस के सामने अब नहीं टिक पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वीन सी होंग होता है यहाँ पर वेलकरी से कहता है कि यहाँ पर अगले बार पर अपनी यहाँ पर पूरी ताकत लगाने वाला हूँ, क्या तुम यहाँ पर मेरा साथ दोगे कि नहीं। इस पर वो यहाँ पर उसे बताती है कि तुम यहाँ पर मुझसे पूछो मत, तुम यहाँ पर सिर्फ मुझे ऑर्डर दो, कि हमेशा किंग यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर ही देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो जो वेलकरी होती है यहाँ पर क्वीन सी होंग को ऐसा वेपन देती है जिससे कि अब वो यहाँ पर अटैक कर सके। जिसके बाद यहाँ पर क्वीन सी होंग के पास में एक बढ़िया सा स्वॉर्ड आ जाता है। वो यहाँ पर हेडर से कहता है कि मैं यहाँ पर एक किंग हूँ, मैं हमेशा यहाँ पर अपने लोगों की रक्षा करूंगा। ये सुनने के बाद हेडेस को भी यहाँ पर उसकी बात पसंद आती है और वो यहाँ पर कहता है कि वो यहाँ पर बताएगा कि यहाँ पर असली किंग कौन होता है। और इतना कहने के बाद वो यहाँ पर उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर अपने लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर अपनी जान तक दे सकते हैं। ये दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा ही महान है। के बाद ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। यहाँ पर इनके वेपन एक दूसरे से टकराते हैं। यहाँ पर आसपास की चीजें बहुत ज्यादा ही तबाह होने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर जो हेडेस का वेपन होता है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता है, इससे कि वो यहाँ पर उसके हाथ को ही काट देता है और क्वीन सी होंग का हाथ यहाँ पर अलग ही हो जाता है। और उस वेपन का अटैक यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि हेडेस यहाँ पर खुद अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। और अब यहाँ पर सबको लग रहा होता है कि क्वीन सी होंग अब यहाँ पर हार चुका है। लेकिन हम यहाँ पर उसे देख पाते हैं वो यहाँ पर अपनी
दिल करीने से कहता है कि अब वो यहाँ पर सारे सितारा उनको देख पा रहा है और इतना कहकर वो यहाँ पर खड़े होने की कोशिश करता है। लेकिन चुनियान यहाँ पर उससे कहती है कि तुम यहाँ पर रुक जाओ, तुम्हें यहाँ पर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे लोग भी यहाँ कह रहे होते हैं कि अब उसे यहाँ पर रुक जाना चाहिए, हमें यहाँ पर अब लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस सब के बाद में भी यहाँ पर क्वीन सिहोन खड़ा हो जाता है और वो यहाँ पर कहता है कि एक किंग यहाँ पर कभी भी नहीं झुकता है, कभी यहाँ पर रुकता नहीं है, नहीं कभी हार मानता है। वो यहाँ पर हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा करता है। न कहकर वो यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ब्रूनहिल्डा भी यहाँ पर सोच रही होती है कि ना ही यहाँ पर उसके पास कोई टेक्निक है, नहीं यहाँ पर अब उसके पास डिफेंस है, फिर भी वो यहाँ पर लड़ना चाहता है। सच में यहाँ पर एक महान राजा है। आसपास के यहाँ पर जो लोग होते हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही दुखी होते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर इस लड़ाई को जीत सकते हो, मैं यहाँ पर तुम पे पूरा भरोसा है। क्वीन सिहोन यहाँ पर उनकी बातें सुन लेता है। वो सोचता है कि ये सारे लोग मेरे साथ में ही हैं। वो यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं यहाँ पर चुनियान का बेटा पूछता है कि यहाँ पर लॉर्ड हंग यहाँ पर जीत पाएंगे कि नहीं। इस पर चुनियान यहाँ पर उसे बताती है कि हंग ने यहाँ पर एक बार उससे कहा था कि वो यहाँ पर एक महान राजा बनेगा, वो यहाँ पर पूरी दुनिया पर राज करेगा, अपने लोगों की रक्षा करेगा, इसलिए वो यहाँ पर इस लड़ाई को जीतेगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आपका एक सब्सक्राइब भी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।